नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो इसका देश की राजनीति पे क्या असर होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया माने वोटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा में कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। अब देखना है कि चुनाव परिणामों का देश की राजनीति पे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे क्या असर पड़ता है। दरअसल एक ऐसे दौर में जब ये माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चुनावों के बाद जो है अगर मोदी का करिश्मा घटता है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। इस तरह की तमाम बातें लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली सच्चाई क्या है और इन चुनावों का जो असर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों राज्यों के जब चुनाव एक साथ कराए गए थे तो निश्चित रूप से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में थोड़ी कंफर्टेबल है और वो चाहती थी कि इन दो राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएं, बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हों, क्योंकि वो एक साथ इन दो राज्यों में उसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रही होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद या पिछले लोकसभा चुनाव में भी जम्मू में बीजेपी ने अच्छा किया था और हरियाणा में भी लगभग कांग्रेस और भाजपा की नेक टू नेक फाइट थी। दोनों 5-5 सीटें जीती थी। तो इन दोनों राज्यों से उन्हें अपेक्षा थी, क्योंकि उन्हें भविष्य में दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना था और यहाँ के मैसेजिंग का इंतजार था। तो ये कहा जा रहा था, मैं इस बात में नहीं जानता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है या सरकार का क्या रोल रहा होगा। चुनाव आयोग ने बहरहाल दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ कराए, उसके पीछे क्या इंटेंशन था वो अलग कहानी है। लेकिन इन दो राज्यों के चुनाव निश्चित रूप से जब इसके परिणाम आएंगे तो इनका असर देश की राजनीति पे पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। भाई, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पहली बार। 2014 में इसके पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, किसी को बहुमत नहीं मिला था, तब पीडीपी को 28 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में 25 सीटें जीती थी और पीडीपी और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। और 10 सालों के बाद वहां चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हालांकि 4 महीना पहले बीता है और लोकसभा चुनाव में भी एक अलग तरह की तस्वीर उभरी थी कि माने राशिद इंजीनियर जैसा एक इंडिपेंडेंट आदमी जो है फारूक उमर अब्दुल्ला से चुनाव जीत गए। जम्मू में जो है भाजपा दोनों लोकसभा सीटें जीत गई थी। तो स्थितियां थोड़ी सी अलग थी। विधानसभा चुनाव का बहुत मायने है जम्मू कश्मीर में। अगर परिस्थितियों को देखें तो जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब 87 सीटें थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में सीटों का परिसीमन हुआ है और काफी कुछ बदला है। इस वक्त जम्मू में लगभग 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 सीटें हैं। तो बेसिकली अगर जम्मू में कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर कश्मीर में थोड़ा भी उसको समर्थन मिलता है तो उसके बेहतर संभावना है सरकार बनाने की। और बेसिकली चुनाव जब शुरू हुआ था तो शुरू में लोग मान के चल रहे थे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अच्छी भूमिका में है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव को जीत रही है या उसके पक्ष में माहौल है। लोगों को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है घाटी में अच्छा प्रभाव है और कांग्रेस जम्मू में अच्छा करेगी। और राहुल गांधी ने भी उसमें मेहनत किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सारे सिपा सारार लगाए और लोग उसी आशावान थे कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन चुनाव के आखिर आते आते जो खबरें हैं वो कुछ अलग है। वो ये है कि शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतना आसान नहीं है। अब पूरा सवाल जम्मू पे टिक गया है, क्योंकि कश्मीर की कोई सही तस्वीर अभी तक उभर के नहीं आ रही। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी वहां पर हैं। कई इंडिपेंडेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो चुनाव पे असर डाल सकते हैं। तो वहां की क्या तस्वीर उभरेगी इसको लेकर के भी बहुत समझ नहीं लोगों के बीच में, क्योंकि लोकसभा की तरह से स्थितियां नहीं होंगी, थोड़ी सी अलग होंगी और कई सारे इंडिपेंडेंट चुनाव जीत सकते हैं। छोटी पार्टियां कुछ सीटें निकाल सकती हैं। और बड़ा मुद्दा है कि जम्मू में अगर कोई पार्टी बड़ा परफॉर्म करेगी तो वो बड़ी भूमिका में हो सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी जम्मू में अच्छा करती है तब तो शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना ले। लेकिन अगर कांग्रेस जम्मू में अच्छा नहीं करती है और अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड लेती है जम्मू में, तो निश्चित रूप से यह संभावना बनी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ छोटे पार्टियों को या बाकी वहां की जो निर्दलियों को मिलाकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। ये एक संभावना है जिसको अभी तक व्यक्त किया जा रहा है, जो अब तक वहां की तस्वीर उभर रही है। बहरहाल हमें 8 तारीख तक का इंतजार करना है। लेकिन इन चुनावों से जो खास बात क्या होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ,
तो भी, और अगर भाजपा चुनाव बनाती तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव में सरकार बनाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजिंग करेगा, क्योंकि वैसे भी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं या जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक मैसेजिंग है कि भाई 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए और जनता ने बड़े पैमाने पर उसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव हो गया। माने इस विधानसभा में भी लगभग 60% के आसपास लोगों ने वोट किया है, तीनों चरण मिलाकर के। जो कल चुनाव हुए 1 तारीख को आखिरी चरण में लगभग 65% लोगों ने वोट किया। तो एक तरह से यह तो मैसेजिंग जा रही है कि 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं स्थितियां थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हैं और लोग डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये मोदी के पक्ष में जाता है। और अगर वो सरकार बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में चीजें जाएंगी। अगर वो सरकार में मान लीजिए हार जाते हैं या कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार बना लेती है तो भी मोदी जी की छवि को बहुत बड़ा डेंट यहां से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को मानना है कि भाई कश्मीर में जो है बीजेपी का बड़ा जनाधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी वैसे भी वहां से पहले से लोग मान के चल रहे थे, तो इसका बहुत बड़ा मैसेज नहीं होगा। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो चुनावों के बाद जो हालात बन रहे हैं उसके बारे में ये एक समझ है मोटी मोटा, बाकी तो चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद बात करेंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में स्थितियां थोड़ी सी अलग है। हरियाणा जो है जम्मू कश्मीर से काफी अलग है इस मामले में, क्योंकि हरियाणा में मोदी का स्टेक है। मोदी ने हरियाणा का चुनाव 2014 में जिताया था। 2014 में हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ था लोकसभा के बाद, वो मोदी के नाम पे लड़ा गया था और वहां पे मोदी ने बड़ी संख्या में जो है बड़ी जीत हासिल की थी। 47 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पे जीता था। ये वो दौर था जब हरियाणा में जो है कमोबेश मैंने भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों के साथ पावर में आई थी, सिर्फ मोदी के नाम पे। यही कारण है कि मोदी ने खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। खट्टर साहब हरियाणा की जमीन के बड़े नेता नहीं थे, उनकी कोई पहचान तक नहीं थी। माना जा रहा था कि संघ के काम के समय में मोदी और खट्टर के बड़े अच्छे रिश्ते थे और फिर उसका उनको जो है एक तरह से मोदी जी ने उनको सौगात दी थी। तो एक तरह से वो समय था और 2019 में भी मोदी जी ने अपने नाम पे चुनाव लड़ा था। खट्टर के खिलाफ इनकम्बेंसी होने के बावजूद 41 सीटें भाजपा जीती थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अगर इस चुनाव में हालात खराब होते हैं तो निश्चित रूप से मोदी के खिलाफ मैसेजिंग होगी। सबसे बड़ी समस्या यह है वहां पर हरियाणा में कि आज जो स्थितियां हैं मोदी में माफ कीजिएगा, आज जो स्थितियां हैं हरियाणा में, वहां पर सबसे खास बात यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं कम हो गई है, या एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले मोदी जी ने चुनाव प्रचार रोक दिया है। अब वो चुनाव प्रचार के लिए कोई रैली नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई बड़ी जो है रोड शो नहीं किया। ये मोदी की आदत नहीं थी। मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार आखिरी मोड़ तक लड़ते रहे हैं, लेकिन शायद माना जा रहा है कि हरियाणा में मोदी ने जो है कमोबेश मैदान छोड़ दिया है, ये लोग कह भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी शायद एक पराजय की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये पराजय कितनी बुरी होगी, कितनी बड़ी होगी, ये अलग कहानी है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिले। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 2005 रिपीट हो सकता है। 2005 में कांग्रेस को 67 विधानसभा की सीटें मिली थी। और हरियाणा वो राज्य है जहां से मोदी ने राज्यों में जीत की शुरुआत की थी। हरियाणा से उन्होंने शंखनाद किया था। हरियाणा की जीत के बाद मोदी देश भर में तमाम राज्यों में जीत की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। उसी कड़ी में अगर हम देखें तो जैसे राहुल गांधी आजकल विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे लगता है कि वो कुछ उसी नकल में है या उसी तरह की तर्ज पे राहुल गांधी हरियाणा की जीत से शायद देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस की जीत की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ इसी तरह की मैसेजिंग है। तो कुल मिलाकर करके हरियाणा में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में नहीं है चीजें, मोदी के खिलाफ मोमेंटम है और वहां की हार में निश्चित रूप से एक बड़ा कारण यह होगा कि मोदी की छवि बहुत कमजोर हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव में हार होने के बावजूद मोदी जी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक विलेन ढूंढ लिया है। बेसिकली वो ठीकरा बेसिकली खट्टर के सर पे फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि खट्टर साहब की जो 9.5 साल की जो सरकार थी उसके खिलाफ गहरी इनकम्बेंसी है और यही कारण है कि खट्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारी जगहों पे मंच पे नहीं खड़ा किया, उनकी तस्वीरें सामने नहीं है। तो कमोबेश हरियाणा के चुनाव की हार से मोदी जी की छवि को तो धक्का लगेगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बड़े ही सजग ढंग से, बड़े ही चालाकी के साथ खट्टर साहब के सर पर डाल देगी और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास करेगी वो मैसेजिंग हो जाएगी। निश्चित रूप से अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पराजय मिलती है
तो जो आगे आने वाले समय में जो चुनाव हैं, जहां पे महाराष्ट्र है, झारखंड है, दूसरे राज्यों में, वहां पे स्थितियां शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए निगेटिव होने लगे, या जनता के बीच में मैसेज हो कि अब मोदी जी का करिश्मा काम नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम राज्यों में मोदी के नाम पे चुनाव लड़े गए थे। तो मोदी की छवि कमजोर अगर दिखती है, जो कि हो गई है वहां पे कमोबेश, तो इसका भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन ये सोच लेना कि हरियाणा के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने जा रहा है, या मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा विद्रोह हो जाएगा, संघ जो है पार्टी पे नया चेहरा लाके खड़ा कर देगा, इसके बाद मोदी के तकदीर का फैसला, वो ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मेरा अपना मानना है कि हरियाणा के चुनाव का बड़ा मतलब है मोदी के भविष्य के लिए, मोदी की राजनीति के लिए निश्चित रूप से बड़ा मतलब है, और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए, बाकी राज्यों में चुनाव के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है। और बेसिकली होगा क्या 8 तारीख को, क्या रिजल्ट आते हैं, इसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फिर उन हालातों में जो हालात सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।